अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हारून राजपूत। इस वक्त मैं आया हुआ हूं, अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखें तो पुलिस और YCDO के इश्तराक से ये एक रिहैब सेंटर है जहां पे जितने भी ड्रग्स एडिक्ट लोग हैं उनको यहां पे एडमिट किया जाता है और उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं यहां पे अप्रिशिएट करता जाऊं DSP राना ज़हीर अब्बास साहब को। उसमें ये बहुत बड़ा इन्होंने अच्छा स्टेप लिया है कि यहाँ पे पुलिस के इश्तराक से ये सारा जो है यहाँ पे इनको लाया जाता है, बाकायदा यहाँ पे इनको रखा जाता है, इनकी मेडिकेशन की जाती है, प्लस इनको अच्छा यहाँ पे जिस तरह एक लाइफस्टाइल, हत्ता कि मैंने देखा कि इनको एक्सरसाइज की मशीन भी यहाँ पे दी गई है। तो उसके बाद जब ये यहाँ से निकलते हैं तो आई थिंक, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि बड़ा बावकार बाइज़्ज़त सिटीज़न हो के ये यहाँ से जाते हैं, बिल्कुल रिकवर हो के। अब बात आ जाती है उसके बाद पे कि उसके बाद जो है ये किस तरह सारा जो है दोबारा इस तरफ ना चले जाएं, क्योंकि उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस बारे में हम अंदर बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे भी सबसे। ये जी नाजरीन, ये देखें, ये रोड्स पे होते हैं, ये पुलिस का बहुत बड़ा, मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी क्रेडिट, जो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी तो बड़े फैलाते हैं पुलिस के बारे में, तो ये देखें, अभी आपको अंदर जाके दिखाते हैं। इनका यहाँ पे बाकायदा ट्रीटमेंट होता है, इनको अच्छा, इनके लिए खाना अच्छा है, पीछे जिम की सहूलत है, इनकी बाकायदा इनको मजहबी तालीम यहाँ पे दी जाती है। फ्री कैसे मिलता है पाउडर? अच्छा, फेरी के जो पैसे होते हैं वो सारे यानी कि पाउडर में यूज करते हो। मैं कह 6 बच्चियां, मेरे कमाने वाला कोई नहीं, मैं क्या करूं? बता, मैं कहाँ जाऊं? कब छोड़ना है, कब इरादा है छोड़ने का? आज से तो तुम पकड़े गए हो, आज तो तुम बोलोगे। मैं आपको 75 साल का एक बाबा दिखाता हूँ जो तस्मियां बेचता है, मसवाके बेचता है, ठीक है जी। तो आप कैसे जस्टिफिकेशन इस बात की क्या कैसे कहते हैं कि जी मेरे को कुछ चीज हो, किराए का मकान है, मैं कहाँ से जाऊँ? कहाँ मैं कमीशन पैसा लाऊं, कहाँ से करूँ? यार वो तस्मियां बेचता है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ 75 साल का। सुने ना, आप 55 साल के, कोई रात दिखाता हूँ टूटी। आपने अगर माइंड बनाया है भीख मांगने का, 55 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, ठीक है। लोग 70 साल की उम्र में आए, मैं आपको दिखाता हूँ वो काम कर रहे हैं, ठीक है। 55 की पैसा है। चलो अब आगे ठीक होना, नहीं होना, भीख बंद करनी है नहीं करनी? मैं ऐसा से भीख मांग दूंगा, कोई जरिया मेरा बन जाए। चले, आपका जरिया भी बन जाएगा, मैं आपका जरिया बना दो, मैं छोड़ दूंगा, मुझे शौक नहीं है। सर एक्सक्यूज मी, एक मिनट देंगे जरा? क्या इसमें ग्रामी है? मोहम्मद सफी। ये कहाँ से सर, कैसे प्रोसेस क्या है ये? आप ये कैसे आप इनको पकड़ते हैं? ये क्या मिलते हैं आपको रोड पे, कैसे पता चलता है? वो कहता है मैं सरफ लिया हुआ था, मैं घर सरफ देने जा रहा था। ये बाजार में बैठे ना नशा कर रहे होते हैं। अच्छा। जैसे ये बनी होती है, ये बाड़ बनी है, उसके हाँ, अंदर हाँ, बैठ के नशा करते हैं, ये ठीक हो जाते हैं। तो अब सर तो ये ये कहेंगे कि हम तो करते ही नहीं है। जब ये ठीक हो जाते हैं, फिर जब ये बाहर निकलते हैं, इनको फिर वही माहौल दे दिया जाता है दोबारा, तो उसका कोई प्रॉपर हल तो नहीं है। ये हल अब बात आ जाती है उसके बाद पे कि उसके बाद जो है ये किस तरह सारा जो है दोबारा इस तरफ ना चले जाएं, क्योंकि उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस बारे में हम अंदर बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे भी सबसे। जी, मेरा नाम डॉक्टर आदिल है जी और सर। मैं इस पुलिस एंड YCDO में एज अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट काम कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा, नाइस। अच्छा सर, ऐसा है कि सबसे पहले तो देखिए जी, हम अप्रिशिएट करते हैं इनको, राना ज़हीर बाबर साहब को, क्योंकि मैंने बारहा वीडियो में बताया, दोबारा बता देता हूँ कि जो सारा ये सिस्टम और ये है, ये राना ज़हीर बाबर साहब की मसलन ये काविश है। तो इसमें पुलिस और उनके बाहम तावन से ये चल रहा है, और उसमें वही मोटी मोटी चीज़ें हैं कि कोई भी आपका आइस, बिलखुसूस आइस, उसके अलावा जितने भी नशे हैं, तो उसमें यहाँ पे आप रिहैब सेंटर है, यहाँ पे हमको एडमिट कर दिया जाता है 45 to 60 डेज के लिए। उसमें वो जैसे ही सर्वाइव करते हैं तो उसको उनको कुछ स्किल सिखा के वापस भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो आप लोगों की पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। ये लोग अपना काम कर देते हैं और तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो फिर बिल्कुल करें, ताकि किसी का और किसी और को मौका दें। तो डॉक्टर आदिल साहब, ये आप बताएं सर, ये क्या आइस का, मैं इसी पे कर रहा हूँ, ये क्या बला है आइस, क्या होता क्या है ये बेसिक? आइस एक पागलपन है, नशा नहीं है, इसको नशा नहीं कहेंगे। मतलब इसकी कोई जड़ी बूटी नहीं होती, जैसे भांग या दूसरे जो मॉर्फिन वगैरह होता है, ये जमीन में उगता है जी। ये जो है एक आर्टिफिशियल मेड ड्रग है, ठीक है। और ये बेसिकली जो इसकी हिस्ट्री है, पहले हिटलर जो था
वो जर्मनी वाला हाँ, जो जर्मनी वाला नाजी जिसने जी बनाया? जी जी अच्छा वो अपनी फौज को देता था अलर्ट रहने के लिए। अच्छा, ये तब से है। जी इसको हमने खत्म करना है मिलजुल के ना, बिल्कुल इंशाल्लाह सर, क्योंकि ये इंशाल्लाह। अभी आप मैरिड है या अनमैरिड है? मैरिड हूँ सर, मैरिड कितने हूँ। बच्चे हैं आपके? 3 सन्स हैं सर। अच्छा, उनको पता है एक मन से आप यहाँ पे हैं। लेकिन वो ज़िंदगी चाहते हैं ना हमारी। साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत बुरे हैं, यानी कि अभी ये मरूफ खान थे, इन्होंने अपने बच्चे और अपनी फैमिली को मार दिया। मतलब इंसान खुद ही शाकी पागलपन ऐसी बीमारियों का शिकार होता रहता है, उसको खुद ही नहीं पता चल रहा होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले उसको दुश्मन अपने आपने ही साथी लगते हैं, अपने घर वाले, अपने बेगम, अपने माँ बाप। तो पूरी उसमें नस्लें तबाह हो जाती हैं। ऐसे ही ऐसे ही। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि बाहर निकल के आप कभी भी इस चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। ये अब आप प्रॉमिस करें कैमरे में देख के, पक्का सच्चा वादा करें। अल्लाह ताला से असल प्रॉमिस तो अल्लाह ताला से है, करना चाहिए इंसान को, और हम रोज़ अल्लाह ताला से प्रॉमिस करते हैं कि इस लानत से हमारी जान छुड़वाए। और आपसे भी मेरा वादा है कि इंशाल्लाह आज के बाद कभी भी नहीं आइस के करीब भटकना ही नहीं, क्योंकि ये एक नशा नहीं है, पागलपन है, सिर्फ पागलपन है, बस जस्ट पागलपन। ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी, अभी एक यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, मारूफ कोई थे, उन्होंने अपने आई थिंक बच्चों को और बीवी को गाड़ी में या जिस तरह भी था, तो वो उन्होंने बात की। मुझे भी लग रहा है, मैं कोई अपना इस पर अपनी राय नहीं दे सकता, उनकी बात सुन के कि मे भी अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। इसका केमिकल का नाम जान सकता हूँ सर मैं, क्या ये एम्फेटामाइंस। तो इसमें ये होता है कि बंदा जब ये लेता है तो अगले 3 दिन तक 72 घंटे तक वो अलर्ट रहता है, नींद नहीं आती अच्छा, नींद नहीं आती और भूख नहीं लगती बेसिकली। अच्छा, ठीक है। तो वालदेन भी जो हैं जो ऐसा देखें अपने बच्चे को कि वो 3-3 दिन तक सो नहीं रहा और उसकी एपेटाइट जो बिल्कुल कम हो गई जी। है, तो वो आजकल तो डायरेक्ट चेक करें। ठीक है। क्योंकि मैं जो यहाँ देखता हूँ, हर पहले तो क्या मैं सोचता था ना, हर दूसरा बच्चा, हर पहला बच्चा जो है वो आइस पे लगा हुआ है। आपका क्या नाम है? अब्दुर्रहमान सर। अच्छा, अब्दुर्रहमान भाई, आप क्या मसलन कैसे आना हुआ यहाँ पे? बस नशे की वजह से ही, नशा लेता था इस। आपको लेके आए हैं या आप खुद एडमिट हुए हैं? खुद आए हैं जी। अच्छा, आपने खुद अपने आप को यहाँ पे? जी जी। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा। आपने कितना अर्सा इसलिए सर? यही कोई 2 साल से ले रहे हैं। अच्छा, तो इसका क्या मसलन, क्या आपको फील क्या होता था जब आप लेते थे? ये फीलिंग जो है ना, मतलब कि पॉजिटिव है ना, ज़्यादा बंदा पॉजिटिव तो नेगेटिव, जो नेगेटिव रहता है पॉजिटिव तो लेते ही नहीं है इस चीज़ को। ठीक है, जो चीज़ भी होगी उसी चीज़ को हम नेगेटिव सोचते हैं। थॉट्स हमें नेगेटिव आएंगी, ये मेरे साथ गलत कर रहा है, ये मेरे से अच्छा नहीं हो रहा, घर वाले मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। यानी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं? हाँ, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब कि कोई भी बात होती है ना, बंदा उसको नेगेटिव में लेता है, पॉजिटिव तो लेता ही नहीं है ना। इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट। अच्छा, अब इसका आगे क्या सोचा है कि इसका जो है आगे क्या सोचा है कि इसको छोड़ना है? हाँ जी, इंशाल्लाह वो छोड़ने की नीयत से इधर आए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह छोड़ेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं एक बाला तर ताकत है, एक बाला तरीन ताकत है। मुल्तान से ही हैं? नहीं, मैं बुरे वाला से हूँ। आप सर कहाँ से थे? मुल्तान से सर। अच्छा, चलो माशाल्लाह जी, मैं बड़ा होपफुल हूँ और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप इंशाल्लाह यहाँ से जाएं और सिर्फ अपनी फैमिली पे फोकस करें। उनको मसलन जिस तरह एक अच्छा बाप, एक अच्छा हस्बैंड वो बने। तो अभी मेरे साथ हैं मिस मानूर, जो यहीं पे होती हैं। तो ये तारुफ अपना खुद करवाएंगे। मिस मानूर, आप ऐसे यहाँ पे क्या? मेरा नाम महनूर यूनस है, मैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे। तो ये आते हैं यहाँ पे। जी जी। ये बेसिकली नशे में इसलिए लगते हैं, ज़्यादातर लोग जो होते हैं मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। कहीं ना ये इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से ये बैड हैबिट की तरफ लग जाते हैं। ठीक है। जैसे नशे में हो गया और गलत कामों में लग जाते हैं जी। इसमें बेसिक रोल होता है घर का, पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल होता है जी। कि अगर आप बेटे पे या बेटी पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं या उन्हें ओवर ज्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज्यादा, वो उसको वहां से खराब कर देता है। अच्छा। जिसकी वजह से फिर वो आगे चलता चलता ये बुरे चीजों में लग जाते हैं बच्चे। यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में आजकल आप देखें बच्चों को, यानी लड़कों कॉलेज में चले जाएं, आइस आपको आम दिखेगी। और ये इस तरह है कि वो कहते हैं कि बस पैसा है और बस हमने दिखाना है, ये बस एक शो चीजें हैं जो ये करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी आपने एक बात की कि ये जिस तरह आपकी बहन को ज्यादा प्यार, ये थोड़ी सी मैं डिटेल चाहूंगा। ये भाई को प्यार, मसलन वो एक फील करते हो कि माँ बाप की तवज्जो थोड़ी हमारे लिए कम है, वो क्या? नहीं, देखिए, अगर आपका बेटा है, ठीक है, आप उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, उसको क्या लगेगा कि भाई मेरी तो अब हर चीज पूरी होती जा रही है, मैं कुछ भी करूंगा मुझे तो नहीं रोकेंगे।
नहीं डांटेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। आप उसकी छोटी से छोटी गलती को भी कह रहे हैं चलो कुछ नहीं होता जाने दो, आप उसे पनिशमेंट नहीं दे रहे हो, आप उसे चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये उसका आप बिहेवियर मॉडिफाई कर रहे हो। क्या वो कोई बड़ा से बड़ा काम भी कर लेगा ना तो आप कुछ भी नहीं कहोगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेटा आप कौन सा करते हैं, कौन सा नशा करते हैं? मैं आइस करता था, मुझे घर वालों ने यहाँ दाखिल करवाया। हमें यहाँ अच्छा खाना मिलता है, अच्छा मुस्तकबिल है, अच्छे देखते हैं, दवाई टाइम से मिलती है, टाइम से खाना मिलता है। यार ये तो लग गए, इनसे तो गलती होगी। ये इतनी इजी चीज़ जो मिल रही है भाई, मैं बार बार एक चीज़ को कह रहा हूँ कि ये तो अपना किबला दुरुस्त कर रहे हैं, तो आप लोग इसके खिलाफ एक्शन लें। हमारे जितने भी इदारे हैं, ये आइस, ये नशा, चर्स, अफीम, ये कैसे इतना इजी मिल जाती है? और बात ये कि ये बहुत डेंजरस ड्रग है। बाकी ड्रग्स जो पहले यूज होते थे, ओपियाइड्स वगैरह, जो हम अफीम कहते हैं, पाउडर जी, ये इतनी खतरनाक नहीं थी, लेकिन आइस जो है ये लाइफ टेकिंग ड्रग है। तो ये 6-7 साल में बंदे को खत्म कर देता है। सर ये इसमें मैंने जहाँ तक सुना है कि बंदा अपनी सेंसेस खो देता है, बात ठीक, उसको कुछ भी नहीं पता चलता है, ऐसा है कुछ? क्या वो फील कर रहा होता है इसमें? ऐसे कि ये ड्रग नेगेटिव थॉट्स लाता है, ठीक है, इसको हम साइकियाट्री में कहते हैं डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है, कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, ठीक अच्छा है, कोई मुझे मारना चाह रहा है। हाँ बिल्कुल, वो ऐसा सोचेगा कि अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचेगा ये कोई प्लान बना रहे हैं मेरे खिलाफ, ये मुझे मारना चाहते हैं, पड़ोसी मेरे खिलाफ हैं। तो इस तरह के थॉट्स इसमें आते रहते हैं। वही थॉट्स जब बहुत ज्यादा होते हैं तो अक्सर आपने सोचा होगा न्यूज में कि बंदे ने जो है अपनी वाइफ को मार दिया, जी 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 जी, अपने घर वालों को हाँ, मार ये के रिसेंटली वाकया जी जी जी, नाम तो नहीं वो लेते। ऐसे ही होता है, हाँ जी, हाँ उस पे ऐसे थॉट्स आते हैं और वो मार देते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे नहीं भर सकते रिहैब सेंटर के लिए, यहाँ पे फ्री इलाज किया जाता है। तकरीबन अगर हमारे पास आपको मैं ऐसे बताता हूँ, अगर 100 पेशेंट आते हैं ना, जी जी, उसमें से 60% छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें जो है फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। ठीक है, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम यहाँ मतलब हम उनको न्यूट्रल करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं उनका इलाज जी, लेकिन हम उनके घर में तो नहीं कंट्रोल कर सकते, घर में ठीक नहीं है? कर सकते, तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैंने जो फैमिलीज मेरे पास फॉलो अप में आती है, मैंने ये देखा है कि जिनके घर वाले उनके साथ हैं, उन बच्चों ने या उन बुजुर्गों ने, बुजुर्ग भी आजकल इन्वॉल्व हैं इस चीज में, तो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर जो फैमिली जाके फिर उनको वैसे ही मतलब खुला छोड़ देते हैं और वही कंपनी, वही दोस्त, तो दोस्त जो है वो फिर किसी ना किसी तरह उनको उस राह में लगा देते हैं, क्योंकि आइस वाला हमेशा चाहता है कि अगर इसने क्यों छोड़ दिए, दोबारा मेरे साथ आ जाए, दोबारा मेरे। आप जो पॉजिटिविटी है वो भी देखें। एक चीज़ होती है कुछ होता है और कुछ ऐसे ही जिस तरह रस्सी का सांप बना लिया जाता है। तो ये पुलिस का इतना बड़ा आप इकदाम है। अभी मैंने बाहर गाड़ी में भी देखा कि लेके आए हैं, वो यहाँ पे रखते हैं, इनको 3 टाइम खाना देते हैं। 6 साल मैंने अपनी ज़मीन बेची। में भी ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये तो ज़्यादातर जो रिलेशनशिप उसमें HIV जो है ज़्यादातर रिलेशनशिप, ये जो नशा करते हैं आपस में रिलेशनशिप होता है सर उसकी वजह अच्छा, से ये मेरे लिए नई बात है। HCV वगैरह जो तो वो नहीं वो होता तो है, मगर मैंने सुना था कि ये जो होते हैं ज़्यादा सिरिंजेस जो होती है ना। सर ये जो HIV है ना, ये ज़्यादातर इस। अच्छा अब यहाँ पे टोटली जो है इसमें जो आपका ये है इदारा, इसमें कितने पेशेंट ही कहूँगा मैंने, तो कितने हैं यहाँ पे? हमारे पास यहाँ अब 130 अबव है। 130 प्लस। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे रूटीन मुझे जरा सुबह से थोड़ी बताएंगे कि क्या किस तरह इनको आप इनको लेके आ रहे हैं जिंदगी की तरह वापस, और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग इनको फोर्सली लेके आते हैं या इनके घर वाले यहाँ पे एडमिट करवा के जाते हैं? जिस तरह भी बाहर गाड़ी आई हुई थी, वो रोड से इनको लेके आए हुए थे उठा के, वो कुछ जिस तरह होते हैं ये जो करते हैं नशा, तो क्या प्रोसेस बेसिकली मुझे बताएं कि आप लोग लेके आते हैं या ये खुद आके आपके पास खुद आते हैं, घर वाले फैमिली छोड़ देते हैं? हाँ, कुछ जो होते हैं वो फैमिलीज भी लेकर आती हैं उन्हें, जी फोर्सफुली लेकर आती हैं, 15 पे कॉल करके लेकर आती हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये आसानी से इलाज नहीं करवाते हैं अपना। ठीक है। बहुत कम होते हैं जो इलाज करवाना चाहते हैं, और ज्यादातर जो है यहाँ पे लावारिस को लेकर आया जाता है कि उनका जो है, क्योंकि आगे पीछे तो उनका कोई नहीं होता, वहाँ सड़कों पे वो बेचारे मर रहे होते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। तो फिर जो है ये DSP ज़हीर बाबर, वो उनका है ये इदारा, उन्होंने बनाया हुआ है, आए यहाँ देते हैं, हम उनका इलाज करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। फिर हम उन्हें कोई स्किल सिखाते हैं कि वो, ताकि वो किसी चीज में बिजी रहें। जब तक बिजी नहीं होंगे वो फिर दोबारा उसी चीज में स्किल मसलन क्या स्किल आप लोग जैसे हम इलेक्ट्रिशियन, अच्छा, प्लम्बरिंग, टेलरिंग, ठीक है, इस तरह की दर्स वगैरह मौलवी की तरफ लेके चले जाते हैं। और अगर किसी को कोई पढ़ा लिखा है तो उसे कंप्यूटर वगैरह सिखाते हैं। I am Khalid Mahmood and very honorable and respectable in whole world to whole cities of every countries.
What are you doing? I am basically transporters, goods transporter. You was transporter, you still transporter? Still, अच्छा, तो सर इसका मतलब मैंने ये भी सुना है कि कोई बीपी सर डाउन करती है, आप करती है ये इसको हाँ, लेने से? ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, अलर्टनेस जो ज्यादा तो उससे तो सर स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे केस हैं, मैंने खुद ऐसे केस देखे जिसमें स्ट्रोक होता है, लीवर फेलियर होता है। लीवर फेलियर। तो सर अब इसकी कैसे मसलन क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट क्या अवेयरनेस के लिए? चलें ये तो राना साहब तो कर रहे हैं अपने तौर पे, अवेयरनेस के लिए लोगों को और मजीद नेक्स्ट लेवल पे जाके क्या आपके ख्याल में होना चाहिए कि इसको खुद बिलखुसूस अभी हम आइस को कर रहे हैं ना डिस्कस, असल नशे सारे ही गलत है जी, तो कैसे हम इसको काउंटर कर सकते हैं? और दूसरा इसकी एक्सेस इतनी आसान क्यों हो गई है कि जी अब हम तो इसलिए आपसे ये क्वेश्चन करें कि वो राना साहब को डीएसपी है, तो ये जो क्यों नहीं इतनी इजी क्यों एक्सेस का, कोई भी जाके आइस ले लेता है भाई? जी मैंने जो तक सुना है ना, मुल्तान में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पुलिस मतलब जा नहीं सकती या और वहाँ बिल्कुल ही आम बेची जाती है। क्यों नहीं जा सकती सर पुलिस? ये पता नहीं, अब ये पुलिस वालों को वैसे ज्यादा पता होगा। ये तो जी मैं पूछूंगा जो हमारे जी, हैं जी। जो भी हैं पुलिस में जी, तो ये नहीं बिल्कुल ये तो कैसे पुलिस से देखे ना जी, एजेंसियों से पाकिस्तान की जो भी एजेंसियां उससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं जी, है, बिल्कुल। पुलिस है कोई भी है, जी। तो ये तो फिर आप लोगों को उनको काउंटर करना चाहिए, ये तो अपना फर्ज अदा कर देते हैं। अच्छा सर क्या टाइम पीरियड है यहाँ पे, कितने अर्से में जो मरीज है वो सेहतयाब हो जाता है, और यहाँ से इस सेंटर से क्या रेशो आ रही है कि कितने लोग सरवाइव कह लें उसको करके और ठीक होके चले गए वापस? क्या क्या नशा करते हैं? कोई नशा नहीं करता, सिगरेट पीता हूँ मैं। ये क्या फिर इनको क्यों लाए आप यहाँ पे? नहीं ये ऑलरेडी है सर, इनका ना आइडिया, क्योंकि हमारे पास इनके वो टेस्ट वगैरह हुए हुए हैं, इनकी रिपोर्ट्स आई हुई है, तो इसमें ये जो है ये आइस वगैरह उसमें नशा करते हैं, ये मेंटली तौर पे थोड़ा सा डिसऑर्डर। अच्छा ये इनका नशा नहीं करते ये? नहीं नशा करते हैं ना सर, नशा करते हैं, इनके वो फाइल में लिखा है इनके आइस चार्ट्स वगैरह ऐसे मुख्तलिफ नशे, एक में नहीं होता मुख्तलिफ नशे वगैरह। ही इज रॉन्ग, नहीं, यू राइट, ही इज रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, इन्हें गाइडलाइन गलत दी गई है। मेरे बारे में बताया, मेरे साथ आज नहीं हो रहा। आप शादीशुदा हैं? हाँ शादी कितने बच्चे हैं? वो बस मेरी एक बेटी, दो बेटे हैं। मुझे डाइवर्स कराई मेरे रिश्तेदारों ने। अच्छा उसके गम में मैं आपका? नहीं सुने, मैं बताता हूँ आपको मेरे साथ ज्यादती कैसी हुई है। मुझे गलत ट्रीटमेंट गलत बता के एक स्टूडेंट के ज़रिए, ठीक है, ट्रीटमेंट किया गया सन 2011 में। ठीक है, ठीक है, 6 साल मैंने अपनी ज़मीन बेची। ठीक है, ठीक है, 38 लाख रुपए की ज़मीन मैंने 18 लाख में बेची। ठीक है, ठीक है, अपना इलाज कराया, घर का खर्चा चलाया। ठीक है, नुकसान किया सिर्फ रिश्तेदारों की गलत, और बीवी बच्चों की कसूर मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़ों की। उसमें मेरे बाप नहीं थे, मेरा वालिद साहब नहीं थे। एक चीज़ ये, मोहल्ले वाले मारते थे, मेरे साथ जुल्म हुआ है 3 साल की उम्र से, जब से मैंने होश संभाला है। अच्छा ये क्विट करने की यानी कि छोड़ने की नशा, ये कितने परसेंट आपको लगता है कि इस सेंटर से जो लोग, कितने परसेंट आपको लगता है कि अगर 100% निकलते हैं तो कितने परसेंट स्किल्स सीख के निकलते हैं, और कितने परसेंट जो है वो दोबारा नशे की तरफ नहीं जाते, और कितने परसेंट चले जाते हैं दोबारा से? कम से कम यहाँ से जो अभी तक गए हैं जी। 70% हैं जो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बिल्कुल और ठीक। कुछ सीख के गए हैं। अच्छा ठीक है, 10% वो हैं जो यहाँ पे मुकम्मल इलाज नहीं करवाते हैं, भाग जाते हैं? नहीं, वो फैमिली आती है, वो कहती है हाँ अब ये ठीक है तो हम ले जाना चाहते हैं। अच्छा तो वो ठीक है, कोर्स को पूरा दरमियान में वो हाँ, कर देते हैं, वो जज्बाती जो भी एक वाबस्तगी कह, ठीक है, वो रिलैप्स कर हाँ। जाते हैं। अच्छा फिर कुछ ऐसे होते हैं कि हम फैमिली को ये कहते हैं कि जब आप यहाँ से डिस्चार्ज करवा रहे हैं जी जी तो आप इन्हें किसी गैदरिंग में वापस उस गैदरिंग में ना लेकर जाएं। जी, माहौल में उसमें ठीक है, आप इसे काम में बिजी करें, बाहर जाने से भी इन्हें रोकें। जब वो ये सब नहीं करते फिर वो दोबारा रिलैप्स हो जाते हैं। अच्छा सारी बातें छोड़ें, अब आपने यहाँ से जाना है घर? मैंने हाँ मुझे आज इन्होंने लीव। व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? जैसे उल्टी सीधी इंग्लिश बोल रहे हैं बता दें उसी में। आई वांट टू बी एज अ WHO हेड टू ICC कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ द। इंग्लिश सीखी कहाँ से? उस अदारे का मुझे नाम बता दो यार, मैंने भी जाना है। हमारे एक प्रोफेसर थे आबिद मीर साहब, अमीरुल्लाह साहब, मिल्लत स्कूल एंड कॉलेज, वहाँ से फिर यूनिवर्सिटीज़ में टच रहता हूँ, लेकिन नो टेक एंड गिव डिग्रीज बट। अच्छा आप अब मैंने किसी से फरमाइश नहीं, आप कोई गाना सुना दें या शेर सुना दें। गाना सुना आपको कौन सा अच्छा लगता है सबसे? कोई गाना अच्छा सुना दें, मुझे लगता है आप अच्छा गाएंगे, पता नहीं दिल का। जुनैद जमशेद और अमिताभ बच्चन का सुना दूं? जुनैद जमशेद का सुना दें। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार आप भी गाओ यार। का चेहरा बनता है कि दिल पाकिस्तान कह रहा है वो। हाँ, चेहरा बनता है
दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। हाँ वो मेरे दोस्त थे जुनैद जमशेद, और उन्हें मैंने कहा था एक दिन आप बड़े नेक आदमी बनोगे। अब जैसे कहा ना दिल दिल, इसी तरह गा के कहो कि हम लोग जिंदगी में कभी नशा नहीं करेंगे, ऐसे गाओ। हम लोग जिंदगी में, मैं नशा नहीं करता लेकिन नशे की तरफ जाने की, हम कभी भी नॉट यूजेस एनी ड्रग फॉर सेफ आवर सोल एंड आवर लाइफ। तो सर ये बेसिकली ये क्यों इतना ज्यादा ये अपना लिया जा रहा है, इसके पीछे रीजन एक तो मुझे ये बताएं कि इससे कोई लाइफ भी इंसान की अपनी जो लेता है वो भी खत्म होने के चांसेस है? बिल्कुल सर। अच्छा, क्या कैसे? 8 से 9 साल अगर कोई बंदा लेता नहीं, ये आप कैल्शियम जो हमारी बोन्स में होता है उसको पोर करना शुरू कर देती है। अच्छा। हाँ, अक्सर इनके दांत जो होते हैं वो आप देखेंगे पोरस होते हैं, बिल्कुल गल रहे होते हैं, और हड्डियां कमजोर कर देती है। उसके बाद अलावा आपके लीवर जिगर पे असर करती है, और मतलब एवरी जो ऑर्गन्स होते हैं जिस्म के, सब में ये इफेक्ट करती है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था, देखिए जी पुलिस का जिस तरह आ रहा है YCD और पुलिस राणा साहब से मेरा एक मैसेज भी, मैं आपसे भी ये बात करूंगा कि इसकी रूट्स को खत्म किया जाए। देखें कहीं पे सुनने में आता है कि जी जिस तरह, मैं सिर्फ आइस की बात नहीं, जिस तरह चर्च है, कोई भी इस तरह का नशा कह लें आप, चर्च अफीम जो भी है, काफी सुनने में आता है कि जो प्रोवाइडर भी पुलिस ही होती है, जो छोटे तबका होता है ना, कांस्टेबल वगैरह, जी मेरा फलां दोस्त है वो मुझे, मैंने सुना, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करता यहाँ पे, तो यही कहते हैं जी हमें तो फलां कांस्टेबल दे देता है, हम उसे एक दफा फोन करते हैं, हमें शराब की बोतल आ जाती है, हम एक दफा फोन करते हैं, हमें चरस मिल जाती है, क्योंकि वो पकड़ते हैं उसी में से हमें दे देती है। आम बात है, मैं नहीं कर रहा, ये आजकल कॉमन है। तो राणा साहब उसको खत्म क्यों नहीं करते, उस रूट्स को? चलें जी, एक तरफ तो हो गए जो सप्लाई जो बेचते हैं, उनको पकड़ें, उनको सख्त से सख्त सजा दें, एंटी नारकोटिक्स का अगर ये है सारा सिलसिला, उनके साथ मिलके तो एक ऐसा और मजीद हो रहा होगा काम, मजीद अच्छा किया जाए। और जो इसमें आप लोगों के अपने बंदे इन्वॉल्व है, जो सुनने में आता है, तो उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेना चाहिए। क्या कहती हैं आप इस बारे में? एक तरफ नेगेटिव ही वे में लिया जाता है कि पुलिस ये करवाती है, पुलिस वो करवाती है जी, हालांकि अवाम खुद है जी जो पुलिस को इस तरह करने पे मजबूर कर देती है। आप कैसे आना हो? आप तो माशाल्लाह बड़े सुपर लग रहे हैं। सर इंजेक्ट करता था मैं। अच्छा, इंजेक्ट ड्रग्स, इंजेक्शन जिसे कहते हैं? जी सर। कौन सा, मोरेफिन, कीन्स, कौन सा लगा? सर एवल और लिंकोमाइसिन, मगर हीरोइन में सर। आई थिंक यू आप एजुकेटेड लग रहे हैं। जी सर, BS की है। हाँ, मैंने सही पहचाना आपको। तो क्यों यार आप माशाल्लाह इतने एजुकेटेड? क्या कोई गम था, क्या मसला था? नहीं सर, बस एक लोअर स्टाफ था, उससे लगते लगते काफ़ी आगे चला गया। अब आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे? सर राउंड 2.5 माह हो गए हैं। अब छोड़ दिया सब, तो यहाँ तो नहीं मिल सकता? बिल्कुल। आगे क्या फ्यूचर प्लान है? जी दोबारा से जॉब ज्वाइन करूँगा। यार मुल्तान से आप? जी सर, मुल्तान में रहता हूँ। मैरिड? जी मैरिड हूँ सर। तो बच्चे हैं? जी सर, 3 बच्चे हैं। तो सर वो आपके बगैर रह रहे होंगे, आपको ये पेन नहीं लगता? ये तकलीफ कितनी बड़ी है कि बगैर बच्चों के आप, और वो आपके बगैर रह रहे हैं और आप उनके बगैर रह रहे हैं। सर बड़ा गिल्टी और पैथेटिक फील होता है। उसका हल ढूंढना है ना। देखो यार, गिल्टी तो सारे हो जाते हैं, फिर आप बाहर निकलेंगे, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि दोबारा आप शुरू कर देंगे? इसकी गारंटी है सर, यहाँ मैं खुद आया था। अच्छा, अपनी वालदा को गार्डियन बनाया था, और अब बेहतर है काफ़ी। यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन शुरू में ऑकवर्ड लगता है कि हमें कैद में रखा गया है और बड़ी स्टिकनेस करते हैं, मगर ये ओपिएट जितने भी हम नशे करते हैं केमिकल बेस, ये हमारा सेरोटोनिन, सेरोटोनिन बिल्कुल ऐसी है। डोपामाइन आई थिंक पता नहीं, कोई खुशी का हार्मोन होता है, वो वक्ती तौर पे हमारे दिमाग में जी बिल्कुल फिर उसके बाद सर वो उसकी वजह से हमें ये लगता है, यानी स्वेटिंग होती है, पैनिक अटैक होते हैं, सीजर अटैक होते हैं, ड्रॉनेस फील होती है। यार अब आप ये बताएं ना, आपके बच्चे बाहर हैं और वो ये देखें ना कि आप कैसे, मसलन अब आप रिग्रेट तो फील कर रहे होंगे सर। जिंदगी का वो लम्हा जो नशा करते हुए हमने गुजारा है, वो हमने समझे अपनी उम्र का वो हिस्सा अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से, अपने गिरदोजवार से काट दिया। आप मैसेज दें यार सब देख, जो आप लेते थे इंजेक्ट, कोई भी आप इंजेक्शन लेते हैं, कोई भी नशा, आप भाई का मैसेज दें। मैं यही कहना चाहूँगा कि पल वक्ती खुशी से बेहतर है कि हम, कोई भी दुनिया में ऐसी ड्रग नहीं है जो आपको खुश रख सके जी। इसलिए वक्ती खुशी से बचें और एक नॉर्मलाइज इंसान बनने की कोशिश करें। ये गम, ये खुशी, ये जज्बात, ये कैफियत अगर ऐसा फील हो तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, अपने कोचिंग करें,
एक्सरसाइज करें, अपने बच्चों में टाइम गुजारें, ये ना करें। हमारा इस्लाम है यार, देखिए ना, नमाज है, सबसे पहले नमाज। बेशक आप जब नमाज पढ़ते हैं तो वैसे ही आप इन चीज़ों से अल्लाह पाक आपको दूर कर देगा। जी मिस्टर अच्छा, कितना टाइम पीरियड होता है जिसको ठीक होने में बंदे को यहाँ से कम 45 डेज, मैक्सिमम 3 मंथ्स लग जाते हैं। अच्छा, 45 टू 60 डेज का ये सारा जी, जी। प्रोसीजर। उसमें क्या मेन्यू क्या है जी आपका? सुबह से इनकी क्या रूटीन होती है? सुबह सबसे पहले सुबह इनकी जो होती है सूरत रहमान की तिलावत होती है, माशाल्लाह। नमाज वगैरह होती है इनकी। उसके बाद इनका 9 बजे एग्जैक्ट टाइम है नाश्ते का। 10 बजे तक वो कंप्लीट होता है, फिर 10 बजे इनके डॉक्टर साहब आ जाते हैं, वो इनका चेकअप वगैरह करते हैं। सुबह 10 बजे नाश्ते में क्या होता है? नाश्ते में हमारे वाईसीडी किचन से खाना आता अच्छा, है। वो मेन्यू आपका हम अभी देख लेते हैं। और उसके बाद दोपहर में इनका लंच 10 बजे के बाद क्या एक्टिविटी? 10 बजे के बाद फिर डॉक्टर साहब आते हैं, चेकअप वगैरह होता है, मेडिसिन की वगैरह चलती है। अच्छा, ठीक है। फिर जो है बाहर किसी को जाना है, वॉक वगैरह करनी है, वो करवाते हैं ठीक है। सिक्योरिटी में। ठीक फिर है। इस तरह 2 बजे इनका एग्जैक्ट खाने का टाइम है। ठीक है, खाना वगैरह होता है। ठीक फिर है। नमाज वगैरह के लिए आते हैं कारी साहब, वो अजान वगैरह देते हैं, नमाज ठीक है। पढ़ाते हैं इन्हें, सही थोड़ा है। सा सबक वगैरह देते हैं, दर्स वगैरह करवाते हैं। हाँ, हाँ। फिर शाम के टाइम हम इन्हें ना बाहर जिम है हमारा जी, एरिया, जी। वहाँ जिम शिम करवाते हैं। ठीक है, नाइस। एक्सरसाइज होती है डिफरेंट किस्म की। ठीक है। जो स्किल सीख रहे हैं उन्हें स्किल वगैरह करवाते हैं, ट्रेनिंग देते स्किल भी हैं। यहीं सिखाते हैं? हाँ, इसी बैक एरिया में हमारा सब कुछ काम। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे आप सिखाते हैं। जी, और उसके बाद है रात 8 बजे एग्जैक्ट 8 बजे हमारा डिनर टाइम हो जाता है, ठीक है, वो चलता है। फिर उसके बाद मेडिसिन होती है और 11 बजे फिर सूरत रहमान चलती है माशाल्लाह। और तिलावत होती है सूरह रहमान। सर मैं कुछ अशार सुनाना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी को डेलीगेट करने हैं, अभी नाम है तो बता दें, कोई पहला हरफ बता दें जिसको डेलीगेट। आप अशार सुने। न समातों में तपिश घुले, न नज़र को वक्फे अजाब कर। क्या बात है, जो सुनाई दे उसे चुप सिखा, जो दिखाई दे उसे ख्वाब कर। क्या बात है। अभी मुंतशिर ना हो अजनबी, ना विसाल रुत के करम जता। सर मीडिया में जो तेरी तलाश में गुम हुए, कभी उन दिनों का हिसाब कर। क्या बात है यार। मेरे सब्र पे कोई अज्र क्या, मेरी दोपहर पे ये अब्र क्यों। मुझे ओढ़ने दे अजियतें, मेरी आदतें ना खराब कर। वाह जी वाह। अच्छा ये भाई जी नाम बताएं पहले। सर फैसल शहजाद। फैसल भाई क्या क्या नशा करते हैं? सर नशा सर आइस का करता हूँ, पर सर जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, जो मेरी तकलीफ अपना जुल्म हुई है, बताएं, क्या आप 22 करोड़ आवाम को बताएंगे और वो सारे परेशान हो जाएंगे। सर मेरे साथ इस टाइम मैं आइस और इस चीज़ का नहीं मरीज, मेरे पे सर काला जादू आ पड़ा है, मेरे साथ जिन्नात हैं, असरात हैं। पीछे जो खड़े हैं भाई आप। सर मेरे साथ रहते हैं, मुझे सोने नहीं देते, बड़ा नींद नहीं आती सर। साल हो गया ये मामला सर हुए को, और साल हो गया सर सोया नहीं हूँ। सूरह रहमान सुना करें, ठीक हो जाएंगे। आयतल कुर्सी। सर ये मेरा पैगाम कहाँ तक पहुँचा देंगे? क्या पैगाम बताएं ना। कि पैगाम भाईजान, पैगाम मेरा यही है कि मेरे साथ हवाई चीज़ें हैं और मुझे कहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। अगर कोई भाई मेरा यहाँ पर आके मीडिया का बंदा इसे लाइकली अच्छे तरीके से इसकी गाइडनेस करे, इसे अच्छे तरीके से सुने, देखे, पूरी 22 करोड़ आवाम इसे पसंद करेगी। यार 22 करोड़ आवाम के पास और कोई काम नहीं कि वो सारे इसी काम में लग जाए। सर मेरे साथ जुल्म बढ़ा हुआ है, मेरी तकलीफ इतनी है। अच्छा आप नमाज पढ़ो, सूरह रहमान और आयतुल कुर्सी, और अपने अमाल दुरुस्त करें। पीछे जीना है या कोई बंदा है जो आपके साथ कमल में? मेरे साथ हवाई चीज़ें हैं। ये जो साथ खड़े हैं? नहीं मेरे अंदर रहती हैं। मेरे भाई तो उसमें दोबारा जो इसकी तरफ गए हैं नशे की तरफ, तो उसमें मैं यही समझता हूँ कि ज़्यादा जी उनकी अपनी फैमिलीज़ की नेग्लिजेंसी है। जब ये लोग आपको एक बंदे को बिल्कुल नया करके वापस करते हैं, तो आप उनको वो कंपनी से या वो गैदरिंग या वो सोसाइटी, आप उनको लुक आफ्टर क्यों नहीं करते? मुझे ये है कि मुझे यहाँ से रिहा किया जाए, आज़ाद किया जाए। मेरे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है, इधर भी मैं बेगुनाह हूँ। नहीं, आप लोग उल्टी सीधी एक्टिविटी भी तो शामिल करते हैं ना, ये जिस वजह से ये बता रहे हैं HIV मगर आप भी ऐसी कोई हरकतें करते थे? नहीं, मिसाल है मेरे बारे में पाक पुलिस गवाह है, मैंने कोई मेरा किरदार गलत नहीं है, लेकिन मेरे साथ ज़्यादती है, मुझे इधर से आज़ाद किया जाए, आज़ाद किया जाए।
मैं सर समर भाई ये किस नशे में इसी में लें? सर आइस आइस में है, ये आइस के जो तो ये तो आपस में कोई रिलेशनशिप वगैरह ना, ये तो हमारे पास नहीं ऑलरेडी ये सामने यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद होते हैं। रात में कोई इस तरह का नहीं ऐसा कुछ नहीं होता सर। एक ये कि सर कैमरा लगा हुआ हमारे पास ऑलरेडी, जो कैमरा ये ऑनलाइन चल रहे होते हैं, तो हमारे पास 2 पुलिस वाले, एक इधर बैठ होता है, एक पीछे बैठ होता है। हम इनको वीडियो में भी देखते हैं, सामने भी देख रहे होते हैं सर। पर इनका खुसूसी कीजिएगा क्योंकि ईमेल सर वो ऐसे ही थोड़ा सा एक वो उसके साथ ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। डांस वांस भी करते थे कि मुंह के खुले शुए में? नहीं मैं इसमें डीलर था, मैं खुद नहीं करता था, मेरे सेल थे ये, लेकिन बहुत अच्छे हैं। कोरियोग्राफर थे ये? जी ये लेकिन बहुत अच्छे हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा मिस, ये मुझे बताएं, सुनने में आ रहा है कि जी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जी हम इसलिए लेते हैं फोकस हमारा हो जाता है, ये बड़ी सुनने में आ रहा है जी, फोकस हम स्टडी पे फोकस करें। ये क्या है? मसलन जो पहले इतने लोग पढ़ चुके हैं, ये जो जब आइस इतनी ये नहीं थी पाकिस्तान में या कहीं पे भी, तो क्या वो क्या था फिर, वो उनको फोकस की जरूरत नहीं थी? तो ये क्या बताया जाता है, क्योंकि आप तो इनको नफ्सियाती तौर पर डील कर रही हैं, कि कहाँ से फोकस लगता है आपको, किसमें क्या फोकस आता है कि स्टडी अच्छी हो जाती है जी, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं इस तरह आइस लेने से? आप आइस लें, आप 2-2 दिन तक जाग सकते हैं, क्योंकि जब वो आइस लेते हैं ना, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनका माइंड एक्टिव हो जाता है आर्जी तौर पे। ठीक, और उसके बैड इफेक्ट कितने आ रहे होते हैं? उसके बैड वो एग्रेसिव हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं उसको बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी कोई मुझे मार देगा, कोई इस तरह दूसरों के मामले में ठीक कि है, ये ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ, जो है मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही है, अगला जो कह रहा है वो गलत ही है, मेरे घर वाले हैं वो नहीं है कुछ भी, मैं ही हूँ सब कुछ। भरत जी बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ जी बहुत बड़ा और अच्छा इकदाम है। और इस तरह आप मुल्तान में आई थिंक और भी बहुत होंगे, मैं तो अपनी मुल्तान इसी सिटी की, अभी पाकिस्तान में भी बहुत है, तो मुल्तान में भी, मगर ये मैं इसलिए ये अच्छा इसकी फीस बता दें जी कितनी होती है? कोई हम आपका नंबर दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या फीस है इसकी, अगर कोई आए और एडमिट करवाना चाहे? कम से कम हम 1000 तक लेते हैं। अच्छा, ओनली 1000? हाँ, और जिसके पास 1000 ना हो उसको फ्री भी आप कर सकते हैं? हाँ, फ्री ज़कात पे हो जाता है, जो नहीं बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है वो 500 खाने के चार्जेस वगैरह दे दें। ठीक है, तो अगर वो भी नहीं कर सकते, बता रहे हैं आप ना, पर डे का? अच्छा पर डे का बता रहे हैं, पर डे, यानी आप इसको ये कह लें 30,000 या 15,000, 50,000, 15,000। और अगर किसी के पास है ही नहीं बिल्कुल, अगर नहीं है तो उनका फ्री होगा। सबसे पहले ये होता है कि जो हमारे पास आते हैं उनको वो डॉक्टर वगैरह चेकअप करते हैं, उनकी सारी कटिंग वगैरह, उनको यूनिफॉर्म पहनाने के बाद ये डिटॉक्स फर्स्ट है इसमें हम उनको रखते हैं। अच्छा, आप डिटॉक्सिफाई यहाँ होते हैं, हम जरा बात कर सकते हैं इनके साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, आप आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। अच्छा उस्मान भाई, उस्मान भाई क्या खैरियत से, क्या क्या करते हैं आप, क्या नशा करते हैं? मैं जी सिगरेट पीता था, चरस की। चरस पीते थे आप? अच्छा, अभी अब कितने अरसे से हैं यहाँ पे? यहाँ तकरीबन 1 हफ्ता होगा मुझे। 1 हफ्ता हो गया, तो अब चरस नहीं मिल रही? नहीं, अब करना नहीं नशा। अच्छा, तो ये खुद आए हैं जी, आप खुद आए हैं या कोई? नहीं, मेरे वालिदैन लेके आए थे जी। अच्छा, अब आपके ने इरादा कर लिया कि इसको छोड़ना है? इसको छोड़ना है, इरादा कर लिया। पक्का? पक्का। ये इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है वैसे, सिर्फ नुकसान है इसका। क्यों आप लोग, मसलन वजह क्या थी पीने की, ये बताएं, क्यों शुरू किया? बस जी कुछ दुख दर्द भुलाने के लिए ना ये नशा करते हैं, जैसे कोई गम हुए, कोई दुख हुए, उसे भुलाने के लिए। क्या कोई लड़की वड़की का चक्कर है? हाँ। क्या मतलब प्यार किया था, क्या हुआ? प्यार करा था बस एक लड़की से। प्यार करा था, उसके चक्कर में ना, उसकी याद में, उसकी याद जरा गहरी आ गई थी चरस पी के ना। अच्छा, इस वास्ते। तो नहीं, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आपको नहीं पता सुकून तो सबसे ज़्यादा नमाज में है? वहाँ से आपको जब दुख दर्द दूर करने थे तो अल्लाह पाक से उस लड़की को ही मांग लेते। बेशक जी, अब अल्लाह से हर चीज़ से तौबा कर ली है। अब जिसके लिए नशा किया वो लड़की मिल गई, शादी आपकी उसी के साथ हुई है? नहीं जी नहीं। वो तो अपने घर खुश होगी अपने हस्बैंड के साथ, तो आपको कितने नफलों का सवाब हुआ? ये देख लो जी, भुगत रहे। इस तरह कभी भी ना करें भाई। अब यहाँ से निकलें। और शादी तो नहीं की अभी आपने? नहीं, 3 भतीजा आपके, शादीशुदा हूँ मैं। अच्छा, वो लड़की जो थी उसके साथ नहीं हुई है, किसी फिर और के साथ हुई हमारी? शादी पहले से ही हुई पड़ी है। शादी के बाद आपने इश्क किया है? हाँ जी, हाँ क्या जी। बात है आपकी, शादीशुदा हो के फिर इश्क किया? हाँ जी, हाँ जी। चलें बस, जो कुछ भी किया अब आप उसको छोड़े, और अब आप फिलहाल आपने पक्की सच्ची तौबा करनी है कि बाहर निकल के आपने ये काम नहीं करना। ये वादा करें आप? तौबा कर रहा हूँ, देख के वादा करें। वादा कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा, सच्चे दिल से वादा कर रहा हूँ। अच्छा, और दूसरा ये कि कोई मैसेज दे लोगों को, ये चरस कैसे, क्या इसके बैड इफ़ेक्ट हैं? बता, सारे बैड होते हैं, मसलन बताएं
चर्च छोड़ नहीं लेनी चाहिए, बताएं। बस जी ये देख लो सज़ा भुगत रहे हैं अभी इसकी हम। चलें जी, ये देखें जी, ये कहते हैं कि कोई लड़की से इन्हें इश्क था और उनके चक्कर में ये खुद शादीशुदा, इनके 3 बच्चे हैं, उसके बावजूद ये कहते हैं और फिर इश्क करते हैं, और वो खुद भी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं इनके। क्या स्टोरी है? अब तौबा कर लिया जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है भाई? सर फारूक बलोच, कोयटा बलूचिस्तान से हूँ मैं सर। पख्तून है? नहीं सर, बलोच हूँ। बलोच साहब क्या नशा करते हैं? सर आइस, कोकीन, ड्रग्स। आइस जो है ना वो 200 रुपया ग्राम मिलती है, कोकीन हमें 3000 रुपये में मिल जाती है। उनको पुलिस नहीं पकड़ती जो इतना सरेआम बेचते हैं? सर आती है उधर से ही इधर। अच्छा, राना ज़हीर बाबर साहब से मैं एक बात करूँगा। आपने इतना बड़ा माशाल्लाह ये इकदाम किया, मैं आपको दोबारा फिर से अप्रिशिएट करता हूँ। सर आप ये देखें ना कि आप उनको क्यों नहीं पकड़ते जो ये सेल आउट कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कितनी आसानी से एक्सेस है कि कोई भी बंदा जाए और आइस और चर्च ले ले, तो आप उसकी रूट्स को क्यों नहीं ख़त्म करते? मेरे घर वाले ने मुझे यहाँ पे बंद करवाया आज छुपाने के लिए ना कि ये आइस ख़त्म कर दें, और माशाल्लाह से ये अच्छा इदारा है। हमें यहाँ पे बंद किया गया, अच्छा खाना देते हैं ये लोग, हमें हमारी अच्छी क्वालिटी करते हैं और हमें अच्छा सब कुछ हमसे अच्छे तरीके से पेश आते हैं। अच्छा। और मैं इंशाअल्लाह मुझे 3 माह हो गए यहाँ पे, मैंने आइस छोड़ी हुई है और अच्छा मुझे इनसे खाना भी अच्छा लगा और इनका अपना अमला भी बहुत अच्छा है यहाँ का। और इनके जो मुलाजिम है यहाँ पे भाई हैं, आसिफ भाई सामने खड़े हैं, आसिफ हुसैन साहब, ये भी बहुत अच्छे। आइस क्यों लेते हैं, कोई वजह बताएं? क्या मिलता क्या आइस लेने से? आइस से ये है कि हम नशा करते थे, इसका सुरूर लेते थे, हमें मज़ा आता था पीने का। अब इंशाल्लाह ताला यहाँ पे दाखिल हो गए हैं हॉस्पिटल में, अब इंशाल्लाह छोड़ दिया मुझे 3 माह यहाँ। कितने बच्चे हैं आपके? मैं शादीशुदा नहीं हूँ अभी। अच्छा, चलो अब आपने देखें यार, ज़िंदगी में शादी भी करनी आगे अपनी लाइफ। अब वादा करें कैमरे में देख के ज़िंदगी में कभी भी आप ये नशा नहीं करेंगे, कोई भी नशा नहीं करेंगे। जी मैं अब वादा करता हूँ, मैं अब ज़िंदगी में कभी कोई नशा नहीं करूँगा और ना ही मैं कभी और दूसरों को भी मना करूँगा कि आप आइस पीना छोड़ दें। ये सारा जो मैसेज है जी बेसिकली यही है कि आपने लुक आफ्टर करना है यहाँ पे। जो अपने जो है देखिए, सबसे पहले तो ये है जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जितनी भी, वो क्यों ऐसे कोई भी एरियाज हैं कुछ भी है तो वहाँ पे वो क्यों नहीं अपना जाके उनका मुकम्मल जो है वो उनका खात्मा करती, उनको सख्त सजाएं क्यों नहीं देती? देखें ना, पूरी फैमिलियाँ तबाह हो रही हैं इससे। तो ये तो सबसे पहले तो पुलिस को चाहिए कि वो मजीद इसमें जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं और करें मजीद, ताकि इसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ दें। सेकेंडली, जब यहाँ से कोई सर्वाइव करके चला जाता है यहाँ से, तो आपने बच्चों को, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि बच्चा आपका 2-3 दिन से नहीं खा पी रहा या उस तरह नहीं खा पी रहा, तो आप समझ जाएं, उसको चेक करवाएं। अच्छा सर, इसका कोई ब्लड टेस्ट से भी आइडिया हो जाता है कि आपने ली हुई है या लेते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, वो जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं ना, वो बिल्कुल इनकार कर रहे होते हैं कि मैं नशा नहीं करता और घर वाले मेरे ऐसे लेके आ गए। ठीक है। तो एक ड्रग डिटेक्शन टेस्ट होता है जी जी, वो हम करते हैं, लेकिन वो विदिन 24 आवर्स होता है। जैसे उसने रात को ली होगी और हमारे पास सुबह आ गया तो उसमें फिर आ जाता है एम्फेटामाइन। 24 आवर्स तक होता है? जी विदिन 24 आवर्स। अच्छा, और उसमें सारे ड्रग्स आ जाते हैं। अगर उसने इसके अलावा भी कोई ड्रग लिया होगा तो वो भी बीच में आ जाता है। बीच में आ जाता है। पहले तो सबसे पहले ये कि जी आप अपने बच्चों को खुद उनको लुक आफ्टर करें, उनकी हर हरकतों सकनात पे नजर रखें, और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ये चाहूंगा कि उसको देर ना करें। ये बहुत हो गया जी स्टडी को फोकस। जो मेरे ज़हन में तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो पहले लोग पढ़ गए हैं या डॉक्टर आदिल साहब ने पढ़ा, तो क्या ये आइस की वजह से कामयाब हुए हैं? ये तो फजूल बात है कि जिस स्टडी के लिए फोकस है। तो सर बहुत शुक्रिया आपका साथ, थैंक यू, कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। फिल 4 यहाँ पे पुलिस एंड YCDO ये गुलगश्त में है। एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नंबर भी डाल दूंगा, तो आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके इनको एक अच्छा शहरी बनने में मदद दे। बहुत शुक्रिया जी मिस मानूर आपके टाइम का, थैंक्स। अच्छा यार, अब सब मिलके वादा करो कैमरे की, ये सब चीजें जो भी नशे वशे छोड़नी है, अच्छा शहरी बनना है, वो वादा करो सारे। इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई भी नशा करेंगे ना बताएंगे, हम ना नशा बिकने देंगे ना करेंगे। और ये इंशाल्लाह सारे वादा करें भाई, बाहर जाके कुछ भी नहीं। हाँ, तो ये जो है ये अल्लाह पाक, सर मैं तो यही दुआ करता हूँ कि ये बस ना ये इसकी एक्सेस कम की जाए। इनका कोई कसूर नहीं है, जब इनको मिलेगी नहीं तो ये कैसे जाएंगे? मुझे ये नहीं अभी तक समझ आ रही कि कोई बंदा भी आइस जाके ले लेता है तो पुलिस के इदारे क्या कर रहे हैं या कोई भी XYZ एजेंसियां क्या कर रही हैं कि इतनी ईजी है कि कहीं से भी जाके आप ये चीज़ ले लें।